बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हज़रत सुलेमान और मलका बल्कीस का वाक़या कुरान पाक में सूरह नमल में तफसील से बयान किया गया है। ये वाक़या हज़रत सुलेमान की हिकमत, इनके अजीम इक़्तिदार और अल्लाह की नेमतों का एक रोशन नमूना है। नाजरीन, हज़रत सुलेमान को अल्लाह ताला ने नबूवत के साथ साथ एक अजीम सल्तनत अता की थी। वह इंसानों, जिन्नात और जानवरों की ज़ुबान समझने की सलाहियत रखते थे। इनकी फ़ौज में इंसान, जिन और परिंदे शामिल थे। एक दिन हज़रत सुलेमान ने अपनी फ़ौज का जायज़ा लिया तो देखा कि एक हुदहुद परिंदा गैर हाजिर है। अगर इसने कोई माकूल वजह ना बताई तो मैं इसे सख्त सज़ा दूंगा या ज़िबह कर दूंगा। नाज़रीन, थोड़ी देर बाद हुदहुद वापस आया और इसने हज़रत सुलेमान को एक अहम खबर दी। हुदहुद ने बताया कि वो सबा नामी एक इलाके में गया था जहाँ एक औरत मलका बल्कीस हुक्मरान थी। हुदहुद ने कहा कि इस मलका के पास एक अजीम सल्तनत है और इसका तख्त बहुत शानदार है, लेकिन वो और इसकी कौम सूरज की इबादत करते हैं और अल्लाह की इबादत नहीं करते। नाजरीन, हज़रत सुलेमान ने हुदहुद की बात सुनकर कहा कि वो इस खबर की तस्दीक करेंगे। उन्होंने हुदहुद के ज़रिए मलका बल्कीस के नाम एक ख़त भेजा। ख़त में लिखा था कि ये ख़त सुलेमान की तरफ से है और ये अल्लाह के नाम से शुरू होता है जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मेरे खिलाफ सरकशी ना करो और फरमा बरदार होकर मेरे पास आ जाओ। जब मलका बल्कीस ने यह खत पढ़ा तो वो हैरान हुई और अपनी कौम के मशवरे के लिए दरबार मुनाकिद किया। मलका ने अपने मशीरों से मशवरा किया और फैसला किया कि वो हज़रत सुलेमान को तोहफे भेजेंगी ताकि इनका रद्द अमल देख सके। हज़रत सुलेमान ने इन तहाइफ को कबूल करने के बजाय वापस कर दिया और फरमाया कि अल्लाह ने इन्हें जो नेमतें अता की हैं वो इन तहाइफ से कहीं बेहतर हैं। उन्होंने मलका बल्कीस को दावत दी कि वो अल्लाह पर ईमान लाएं और इनके पास आएं। हज़रत सुलेमान ने अपनी फ़ौज से कहा कि कोई इनके पास आने से पहले मलका बल्कीस का तख्त ले आए। जिन्नात में से एक ताकतवर जिन ने कहा कि वो तख्त को लाने की सलाहियत रखता है, लेकिन एक शख्स जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था, इसने कहा मैं आपके पलक झपकने से पहले इसे ले आऊँगा। हज़रत सुलेमान ने जब मलका बल्कीस का तख्त अपने सामने देखा तो वो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने लगे। जब मलका बल्कीस हज़रत सुलेमान के दरबार में आई तो उन्होंने अपने तख्त को पहचान लिया और कहा ये वाकई ही इनका तख्त है। हज़रत सुलेमान ने मलका बल्कीस को अल्लाह की वहदानियत की दावत दी और सूरज की इबादत छोड़ने का हुक्म दिया। मलका बल्कीस ने हज़रत सुलेमान की हिकमत और अल्लाह की निशानियों को देखकर ईमान कबूल कर लिया और कहा मैंने अपने आप पर जुल्म किया था और अब मैं हज़रत सुलेमान के साथ अल्लाह जो तमाम जहानों का रब है उस पर ईमान लाती हूँ। नाजरीन, ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की दी हुई हिकमत और नेमतों का इस्तेमाल कैसे किया जाए और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। साथ ही ये वाक़या हमें ये भी बताता है कि किसी को हक़ की दावत हिकमत और बसीरत के साथ दी जानी चाहिए। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बने बेल आइकन को दबा ताकि मज़ीद ऐसी कुरानी तालीमात आप तक जल्द पहुँच सकें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।